तो आप में से यार काफ़ी सारे लोग पीसी बिल्डिंग के टाइम कैबिनेट या फिर केस में पीसी केस में जो है काफ़ी ज़्यादा चिप आउट कर देते हो, विच इज़ काइंड ऑफ फेयर या फिर अनफेयर 50-50, बट मैं आपको यहाँ पे श्योर नहीं कर सकता हूँ। बट आज की इस वीडियो के लिए हमारे पास एक्सट्रीम बजट पीसी बिल्डर्स के लिए यहाँ पे एक ऐसा केस है जो कि आता है ओनली एंड ओनली 2200 रुपये में। इसमें आपको एक हाफ टेम्पर ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाता है जस्ट लाइक NZXT H510। इसमें आपको एक RGB फिक्स्ड RGB यहाँ पे फैन दिया गया है प्री इंक्लूडेड विद द कैबिनेट। इसमें आपको सामने की तरफ ARGB लाइट ट्रेल देखने को मिल जाता है। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स भी दिया गया है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला जो केस है इसका जो फिनिशिंग एंड बिल्ड क्वालिटी है विच इज़ मोर देन एक्सपेक्टेशन, मतलब कि यहाँ पे प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ में अगर आपको इस तरह का वीडियोस देखना हमारे चैनल में पसंद आता है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि हम इस तरह का ऑसम क्वालिटी कंटेंट हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। एंड अगर आप 2200 से लेकर 2500 रुपये में कोई कैबिनेट ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप जो ये वाला वीडियो को जरूर यहाँ पे पूरा तक देखना पसंद करोगे, क्योंकि ये वाला जो केस है प्राइस के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत ही एक ऑसम केस है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ये एक RGB गेमिंग कैबिनेट है, आता है एक फिक्स्ड RGB फैन के साथ, वो भी अराउंड 2200 से लेकर 2400 रुपीज़ में। तो वीडियो के एंड में अगर आपको ये वाला केस पसंद आता है और आप भी इसको खरीदना चाहते हो तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आकर आप इस केस को जो है डायरेक्टली खरीद सकते हो अपने पीसी बिल्ड के लिए। अब अनबॉक्सिंग एंड वायर्स की बात करें तो इसका एक काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग एंड वायर्स वीडियो मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी डाल दिया है, तो उसको आप ऊपर आई बटन से भी चेक कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि इसके साथ जो है कौन से वायर्स आता है। अब बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें तो चिपट्रॉनिक्स का MX4 में आपको हाफ टेम्पर ग्लास डिजाइन मिल जाता है जस्ट लाइक NZXT H510। तो अगर आपको हाफ टेम्पर ग्लास डिजाइन बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो आपको ये वाला केस जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया लगने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन है एंड दैट्स व्हाई आई लव माई NZXT H510 सो मच। सो आपको काइंड ऑफ सेम डिज़ाइन इस केस में भी दिया गया है और इसका जो यहाँ पे टेम्पर ग्लास है वो इनफ थिक है और अपने पोजीशन में बहुत ही स्मूथली बैठ जाता है, क्योंकि सारे के सारे चीप केसेस में क्या होता है फिनिशिंग बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे नहीं रहता है, बहुत यहाँ पे बुरी तरीके से यहाँ पे करा जाता है और उस वजह से वो सारे केसेस में पीसी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस जो है बहुत बेकार रहता है। बट इस केस में टेम्पर ग्लास एंड PSU शाउट में जो है बहुत ही सीमलेस डिज़ाइन है एंड फिनिशिंग भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिया गया है। और ये जो टेम्पर ग्लास है वो 4 स्क्रूज से माउंट हो जाता है एंड इसका जो ग्लास है वो लुक्स वाइज एकदम ऑसम लगता है। ऑल्सो मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका जो टेम्पर ग्लास है उसमें थोड़ा सा डार्क टिंट है जो आपके केस को और भी बढ़िया लुक देता है टू बी ऑनेस्ट। बट अगर आपको क्लीन ग्लास पसंद है तो आपको ये जो डार्क टिंटेड टेम्पर ग्लास है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। केस के सामने आपको कुछ इस तरीके का शाइनी प्लास्टिक डिजाइन दिया गया है जो कि फॉर द प्राइस इट्स जस्ट फाइन एंड बीच में थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे वेंट्स भी दिया गया है फॉर एयर फ्लो, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और यहाँ ये जो चिपट्रॉनिक्स का डिजाइन देख रहे हो दिस इज लिट अप बाय RGB, एक्चुअली ARGB, तो देखने में और बढ़िया फॉर RGB लवर्स। और एक्चुअली इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स भी दिया गया है जिसको आप यहाँ पे ऊपर का जो LED बटन है उसके जरिए यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो और यहाँ आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल जाता है। साथ में आपको कुछ स्टैटिक कलर इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है जैसे कि ऑरेंज, ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद वाइट। एंड टू बी ऑनेस्ट वाइट वाला जो यहाँ पे स्टैटिक कलर है वो भी देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ से आप जो ये सारे जो इसका LED इफेक्ट्स है उसको इस बटन से एक एक करके चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपको यहाँ पे RGB पसंद नहीं है तो इसको जो है टोटली टर्न ऑफ भी कर सकते हो इस बटन के ज़रिए।
इसके सारे के सारे आईओ पोर्ट्स आपको ऊपर की तरफ दिया गया है, विच इज़ माई प्रेफरेबल पोजीशन फॉर आईओ पोर्ट्स। और यहाँ आपको मिलता है एक बहुत ही सुंदर सा पावर बटन। उसके बाद आपको तो छोटे छोटे पावर एलईडी एंड हार्ड डिस्क एलईडी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक छोटा सा रीसेट स्विच, 2 USB 2.0 का पोर्ट, एक हेडफोन जैक, एक माइक्रोफोन जैक, एक USB 3.0 का पोर्ट एंड डेडिकेटेड एलईडी स्विच। तो इन टर्म्स ऑफ आईओ पोर्ट भाई यहाँ पे बवाल कर दिया ये वाला केस। यहाँ पे आपको 2 USB 2.0 का पोर्ट मिलता है, यहाँ पे आपको एक USB 3.0 का पोर्ट मिलता है, आपको अलग से एलईडी बटन भी देखने को मिल जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ आईओ पोर्ट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आईओ पोर्ट है इसका। एंड इसमें USB क्वालिटी भी यहाँ पे आप देख ही सकते हो, काफ़ी प्रीमियम वाला यहाँ पे दे के रखा है। जिस तरीके का USB पोर्ट्स आपको यहाँ पे थोड़े महंगे केसेस के साथ देखने को मिल जाता है, उसी तरीके का USB पोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब पावर सप्लाई शाउट की बात करें तो इसका जो पावर सप्लाई शाउट है वो एकदम सीमलेस एंड क्लीन है, कोई यहाँ पे कटआउट नहीं है, जस्ट लाइक इन NZXT H510। तो लुक्स वाइज बहुत ही यहाँ पे मिनिमल लगता है ये वाला केस एंड बहुत ही शार्प एजेस है इसका। तो लुक्स वाइज दिस इज अ ग्रेट कैबिनेट अंडर 2200 रुपीज। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, इसमें जो मटेरियल यहाँ पे यूज करा गया है दैट इज डेफिनेटली नॉट लाइक द कूलर मास्टर और NZXT काइंड ऑफ यहाँ पे मटेरियल और एनी गुड ब्रांडेड केसेस, बट जो क्वालिटी इसमें दिया गया है ना दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस प्राइस। एंड इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे आप अपने केस को यहाँ पे डिलीवरी हाथ से गिराने वाले हो। तो बिल्ड क्वालिटी इज ओवर एक्सपेक्टेशन एंड इट्स रियली गुड। अब फैन माउंट्स की बात करते हो, आप इस केस के साथ सामने आप टोटल 3 120 mm का फैन लगा सकते हो एंड ऊपर आप जो टोटल 120 mm का फैन लगा सकते हो 2, एंड पीछे आप जो है मैक्सिमम एक 120 mm का फैन लगा सकते हो। इन टोटल आप इस केस में जो है 6 फैंस को एक साथ लगा सकते हो, जिसमें से बैक में आपको एक फिक्स RGB फैन इज प्री इंक्लूडेड विद दिस केस, जो कि मॉलेक्स कनेक्टर से यहाँ पे पावर्ड है, ना कि PWM कनेक्टर से। तो इसका जो स्पीड है आप उसका कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट स्टिल इस प्राइस रेंज में आपको एक RGB फैन ही मिल रहा है, वही काफी बड़ी बात है। अब रेडिएटर माउंट की बात करते हो, आप इसमें या तो एक 120 mm का रैड या फिर एक 240 mm का रैड मैक्सिमम लगा सकते हो, वो भी टॉप में नहीं। अगर आपको इसमें रेडिएटर लगाना है बाद में तो आपको उसको सामने की तरफ लगाना पड़ेगा ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट साइज। अब स्टोरेज सोल्यूशन की बात करते हो, आप इसमें टोटल यहाँ पे 2 3.5 इंच हार्ड ड्राइव और 2 2.5 इंच हार्ड ड्राइव लगा सकते हो या फिर SSD लगा सकते हो। बाकी इसका जो SSD एंड हार्ड ड्राइव माउंटिंग सिस्टम है वो बहुत ही खराब है, बट स्टिल अगर आपको इसमें 2 हार्ड ड्राइव लगाना है तो आप एक हार्ड ड्राइव को यहाँ पर ट्रे में घुसा सकते हो और दूसरा जो हार्ड ड्राइव है वो आप ट्रे के ऊपर ऐसे ही रख सकते हो, जिससे कि आप जो है टोटल यहाँ पे 2 हार्ड ड्राइव इसमें माउंट कर सकते हो। एंड इसका जो SSD माउंट है वो यहाँ पे दिया गया है एंड SSD माउंटिंग के लिए जो स्क्रूज चाहिए होता है वो भी आपको यहाँ पे बॉक्स में प्रोवाइड करा गया है। मदरबोर्ड सपोर्ट की बात करें तो आप इसमें एक मैक्स टू मैक्स 80x साइज का मदरबोर्ड लगा सकते हो, नहीं आप इसमें E80x साइज का मदरबोर्ड नहीं लगा सकते हो। एंड बात करें CPU कूलर की तो यहाँ पे आप जो है इस केस के साथ एक एयर कूलर यूज़ कर सकते हो, जिसका जो मैक्सिमम हाइट होने वाला है वो होने वाला अराउंड 155 मिलीमीटर का। तो यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स जो है 155 mm का एक CPU एयर कूलर लगा सकते हो। बात करते हैं GPU सपोर्ट की तो यहाँ पे आप इस केस के साथ मैक्स टू मैक्स 310 मिलीमीटर का यहाँ पे आप जो है ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, यानी कि जो 3 फैंस वाले ग्राफिक कार्ड्स होते हैं वो भी आप इसमें बहुत ही आराम से लगा सकते हो, विच इज़ जस्ट ग्रेट। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ग्राफिक कार्ड लगाते टाइम इसका जो यहाँ पे माउंटिंग स्क्रू था उसमें मैंने नोटिस किया कि कोई रेजिस्टेंट नहीं था, या फिर उसका जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे ख़राब हो गया था। तो ग्राफिक कार्ड माउंट करने के लिए हमें एक्चुअली 2 स्क्रूज का यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट में सपोर्ट लेना पड़ा, तभी जाके हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो सही पोजीशन में रहा। बाकी यहाँ पे जो इसका एक्सपेंशन मतलब ग्राफिक कार्ड का जो माउंटिंग स्क्रू है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे नैरो है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्क्रू वाले मतलब माउंटिंग वाले ग्राफिक कार्ड के स्क्रूज आते हैं वो यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप वो चीज़ देख लेना कि कौन सा स्क्रू फिट होता है, उसके बाद जो आप अपना ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो इसमें। अब केबल मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमने इसमें सिल्वरस्टोन का VIVA550 जो पावर सप्लाई है उसको यूज़ करते हैं, जिसमें आपको सारे के साथ फ्लैट टाइप केबल्स देखने को मिल जाता है। एंड उस पावर सप्लाई के साथ हमें केबल क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिला इस केस में। तो इस केस में केबल मैनेजमेंट के लिए आपको पीछे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जगह दिया गया है, तो आप आराम से अपने जो केबल्स है उसको नीट एंड क्लीन तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो केबल क्लियरेंस इस केस का मुझे वाकई में काफ़ी इंप्रेसिव लगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तुम RGB छोड़ो, एयर फ्लो कैसे है इस केस का, कहीं हमारे कंपोनेंट्स जल तो नहीं जाएंगे, कहीं हमारे कंपोनेंट्स ओवरहीट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारे कंपोनेंट्स ओवरहीट होने के कारण हम लोग को यहाँ पे थर्मल फ्लोटिंग तो देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, इस केस का एयर फ्लो टेस्ट करने के लिए हमने इस केस का जो स्टॉक फैन है उसी का यूज़ करा है विद डिफॉल्ट स्पीड। वैसे भी आप इसका जो प्री इंस्टॉल्ड फैन है उसका जो यहाँ पे स्पीड है उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो, दैट इज काइंड ऑफ ओके। और हमने इसमें CPU लगा रखा था Ryzen 3 का 3100 विद स्टॉक कूलर एंड ग्राफिक कार्ड हमने इसमें लगा रखा था Zotac का GTX 1050 Ti, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप ये वाला केस ले रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है बजट बिल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जो है बजट बिल्ड में Ryzen 7 जैसे CPU या फिर आप जो है RTX 3070 ऐसे CPU तो बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले हो, तो इसलिए हमने ये वाला कन्फिगरेशन को चूज़ करा है। तो बात करते हैं टेम्परेचर रिजल्ट्स की या फिर यहाँ पे थर्मल रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे आइडल पे हमारा जो CPU टेम्परेचर था वो था अराउंड 46 डिग्री एंड फुल लोड पे यानी कि 100% स्पीड पे हमारा जो CPU का मैक्स टेम्परेचर था
वो था अराउंड 73 डिग्रीज, जो कि देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया टेम्परेचर है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इसमें और भी फैंस लगाते हो तो उसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। एज हमने इसमें कोई इनटेक फैन नहीं लगाया था, ओनली जो इसका जो प्री इंस्टॉल्ड एग्जॉस्ट फैन था उस पर हमने जो है ये वाला जो टेस्ट है वो यहाँ पे कर रहा था। तो अगर आप थोड़ा बहुत और फैंस लगा देते हो सामने या फिर टॉप में अगर आप और थोड़ा बहुत फैंस लगा देते हो एक्स्ट्रा खरीद के, तो इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे और भी यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। बात करें ग्राफिक कार्ड टेम्परेचर की, तो यहाँ पे आइडल पे ग्राफिक कार्ड टेम्परेचर था अराउंड 34 डिग्रीज और मैक्स लोड पे ग्राफिक कार्ड का जो टेम्परेचर जा रहा था वो जा रहा था अराउंड मैक्सिमम 61 डिग्रीज, विच इज जस्ट फाइन। आई मीन 61 डिग्रीज इज नॉट अ बिग डील। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर है, क्योंकि सामने इसमें बीच बीच में थोड़ा सा यहाँ पे वेंट्स दिया गया है फॉर एयर फ्लो। तो एयर फ्लो में आपको इसके साथ यहाँ पे विद स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन इवन, या फिर अगर आप इसमें यहाँ पे 1660 सुपर जैसे ग्राफिक कार्ड लगा देते हो या फिर 2060 ऐसे ग्राफिक कार्ड लगा देते हो, फिर भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो ओवरऑल 2200 रुपये में ये केस आपको काफ़ी कुछ ऑफर कर रहा है। एंड इससे भी यहाँ पे ज़्यादा बजट में आपको एंटी स्पोर्ट के कुछ केसेस आता है, जिसमें आपको लुक्स तो बहुत ही खतरनाक लेवल का मिलता है। आई मीन बहुत ही बढ़िया मिलता है, बट उसमें जो है साइड में टेम्पर्ड ग्लास के बजाय यहाँ पे एक्रेलिक पैनल का यूज़ करा जाता है, विच इज़ आज के डेट में इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि यहाँ पे एक्रेलिक ग्लास में काफ़ी जल्दी यहाँ पे स्क्रैच लग जाता है। इवन अगर आप उसको यहाँ पे क्लीन करने जाओगे फिर भी उसमें स्क्रैचेस आ जाएगा। तो आज के डेट में टेम्पर्ड ग्लास इज मस्ट, क्योंकि उससे साइड पैनल में कोई स्क्रैचेस नहीं आता है। एंड लाइफ टाइम आप अपने अंदर के जो पीसी पार्ट्स है उसको अच्छे से शोकेस भी कर सकते हो। एंड चिप्ट्रॉनिक्स MX4 RGB केस में आपको टेम्पर्ड ग्लास भी दिया गया है और बाकी सब कुछ भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिया गया है। तो अगर आप बहुत ही बजट में हो, यानी कि अगर आपके पास कैबिनेट के लिए बजट है अराउंड 2200 रुपीज़ से लेके 2500 रुपीज़, तो डेफिनेटली इट्स अ फुल रिकमेंडेशन फ्रॉम मी। आप इस कैबिनेट के साथ बहुत ही आराम से जा सकते हो। एंड कभी कभार अमेजोन में 5% डिस्काउंट कूपन भी यहाँ पे चिप्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड करता है, तो मे बी आपको ये वाला केस जो है इससे भी कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वाला केस खरीदना है तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप इस केस को डायरेक्टली खरीद लेना अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो। सो दैट वाज प्रीटी मच इट गाइस। होपफुली आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा एंड होपफुली आपको चिप्ट्रॉनिक्स का MX4 वाला कैबिनेट पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दे। साथ में अगर आपको इस तरह का वीडियोस आगे भी इस चैनल में देखना है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में घंटा वाला आइकन को भी दबा देना ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।